गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का विषय हमारा ज्योग्राफी से रहेगा और वो भी ज्योग्राफी में टॉपिक हमारा रहेगा नदी तंत्र। नदी तंत्र वही नदी तंत्र जो आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, गंगा नदी का। जी हाँ, गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की हर एक विशेषताओं को हम डीपली से समझेंगे और वो चित्र के माध्यम से। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको चित्र के माध्यम से समझा पाए। देखिए, ये है हमारा गंगा नदी तंत्र का चित्र, जहाँ की कौन कौन से राज्य से होकर के गंगा नदी गुजरेगी। देखिए, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। गंगा नदी तंत्र जो है वह उत्तराखंड के, ये है आपका उत्तराखंड, ये आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया हमारा बिहार, ये हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश। देखिए, ये फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी के बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये हमारा कौन सी नदी हो गई? गंगा नदी। ये हो गई हमारा गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी जो है, गंगा नदी की एक सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदियां हैं। सबसे लंबी सहायक नदियां कौन सी है? देखिए, यहाँ से यमुना, यमुना यानी उत्तराखंड का एक शहर है यमुनोत्री, यमुनोत्री के बंदरपुर से निकलती है यमुना नदी, और यह यूपी के इलाहाबाद होते हुए, यूपी के इलाहाबाद होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ये हो गई आपकी यमुना नदी, यमुना नदी, ये हो गई आपकी यमुना नदी। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। देखिए, गंगा नदी में यमुना नदी मिल गई। इसके बाद आता है आपका रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है वह हिमालय पर्वत से निकलती है। रामगंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलते हुए यूपी में आते हुए कहाँ से मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलती है। इसके बाद आपका एक और नदियां है जिसकी नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी भी हिमालय पर्वत से निकलती है, और यह गोमती नदी, यह गोमती नदी यूपी के गंगा होते, यूपी के होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। यह हो गई आपकी गोमती नदी। गोमती नदी के बाद आती है घाघरा नदी, यानी कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में हम डीपली से पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में फिर आपका कौन सा नदियां आएगी? घाघरा नदी, जो बिहार होते हुए यहाँ पे मिलेगी आपको। कौन सी नदी? घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी। देखिए, घाघरा नदी के बाद आपका मिलेगा कोसी नदी। घाघरा नदी के बाद आपको कौन सी नदियां मिलेगी? कोसी नदी, कोसी नदी। यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसी नदी। यह कोसी नदी जो होता है, आप सुने होंगे कोसी नदी को कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी। क्यों? क्योंकि कोसी नदी ही बिहार में बाढ़ लाते हैं। इनका पानी बहुत ही बढ़ जाता है, और जिसके कारण गंगा में यह जाकर के कोसी नदी मिल जाती है, और बिहार के गंगा के नदी से मिलने के कारण यहाँ पे बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। तो कोसी नदी ही बिहार का शोक नदी है। इसके बाद कोसी नदी के बाद है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है वह उत्तर भारत के ये साइड में हो जाएगा आपका महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल होते हुए दार्जिलिंग शहर से होते हुए निकलती है। कौन सी नदी? तो महानंदा नदी। महानंदा नदी के बाद हम चर्चा करते हैं यमुना। देखिए, यमुना से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों का क्या नाम है? तो यमुना नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का
सबसे बड़ा मुख्य नदी कौन सा है? तो गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा लंबी नदी कौन सा है? तो यमुना के जगह नहीं बोल दीजिएगा, यमुना क्योंकि सहायक नदियां हैं। अगर नदी आपसे पूछेगा तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे, और उसके बाद सबसे लंबी सहायक नदी तो आपका हो जाएगा यमुना नदी। किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियां। इसके बाद आपका भारत की नदियां जो होती है, यमुना की कुछ सहायक नदियां भी है। यमुना की जैसे कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? यमुना की 3 सहायक नदियां ये साइड है, और एक सहायक नदियां ये साइड है, जिसका नाम क्या है? इधर का सहायक नदियां का नाम हो गया चंबल नदी। चंबल नदी। और चंबल नदी की सहायक नदियां, चंबल नदी की भी सहायक नदियां, जिसका नाम है काली नदी। काली नदी, काली नदी किसकी सहायक नदियां? काली नदी, चंबल नदी। और ये दोनों किसकी सहायक नदियां हो गई? यमुना नदी की, यमुना नदी की। उसके बाद यमुना नदी की 3 और सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा, केन, ये 3 सहायक नदियां हो गई किसकी? यमुना नदी की। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश कैसे हुआ? तो देखिए ये है हमारा बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, और झारखंड के जस्ट करीब बलग में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर से एक नदी निकलती है, जिसकी नाम है सोन नदी। सोन नदी, ये सोन नदी निकलती है, या बिहार में जाकर के पटना के करीब मिल जाती है। और सोन नदी की सहायक नदियां रिहांत नदी है। सोन नदी की सहायक नदी रिहांत नदी है, रिहांत नदी है, याद रखिएगा। ये आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा है कि आपको समझ में आता होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हो गया आपका सोन नदी। सोन नदी के बाद आपका इधर आ जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल की और एक नदियां है, जिसका नाम है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल से निकलती कौन सी नदी? हुगली नदी। ये हो गया हमारा हुगली नदी, हुगली नदी। देखिए हुगली नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल से निकलती है। और जस्ट इसके सहायक यह बन जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा चित्र जो है इधर कर लेते हैं, समझने में बेटर होगा। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए ये पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, हुगली नदी की सहायक नदियां जो है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है वो झारखंड में चली जाती है। दामोदर नदी किधर चली जाती है? झारखंड में चली जाती है। दामोदर नदी पर अभी जस्ट बना है एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है, दामोदर नदी पर किया गया है। इसके बाद झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है, जो झारखंड से ही निकलती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये निकलती है झारखंड से। ये है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में बेसिकली आपको यही चीज याद करनी पड़ेगी। यही है हमारा गंगा नदी तंत्र के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देख लीजिए, यही है, आप उतार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।